हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर हम लोग रीडिंग देखने जा रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक है कि आपके विचार। तो गाइस, आपके विचार में क्या किस तरह से आता है, क्या चीज़ें शामिल हैं, है ना। तो विचार गाइस बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। पहली बार जो इस चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन होगा ज़रूर आप उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलेगा, आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। और जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, आप सबसे भी बोलती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपके विचार में क्या किस तरह से कौन सी ऐसी बात है, क्या निकल कर आता है। ठीक है गाइस, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए, तो ये यहाँ पर सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है। जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है कोई बात नहीं है। मेरे चैनल में और अलग अलग टाइटल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अलग तरह की वीडियोस हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको हो सकता है आपके मतलब की चीज़ें मिल जाएं। अब आता है यहाँ पर कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो गाइस आपके बहुत ज़्यादा एनर्जी में चल रही है। कुछ विचार, कुछ ऐसी बातें जो अंदर चल रहा है, किसी से बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते हैं, पूछने का हिम्मत नहीं होता। अंदर कुछ चलता है जिसके आप अपने आप में बातें करते हैं। शरीर कहीं और बैठा होता है, किसी और के पास होता है, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा होता है। कुछ ना कुछ तो बोलते रहते हैं। ये कन्फर्म है, आपकी एनर्जी जो है ना, वो इसी तरीके से यहाँ पर रन कर रही है। ठीक है। इसको छुपा नहीं सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं बोलूँगी कि 101% है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो चल रही है वो बहुत बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जी है। और कुछ ना कुछ आप अपने अंदर, अपने मन से, अपने आप से बातें करते हैं। कॉन्वर्सेशन ऐसा लगता है कि जैसे ये कॉन्वर्सेशन आपकी कुछ पास्ट इंसिडेंट के साथ होती है, जो आपकी मेमोरी में कम बैक होती है, बार बार आती है। ठीक है, ये चल रहा है। अब आप अपने यहाँ पर और चीज़ों को भी क्लियर करूँ तो जैसे ऐसा होता है कि दिल का सपोर्ट आपको मिलता तो नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करता है दिल, मन, लेकिन मन में, माइंड से आप बातें करते हो, सेल्फ टॉक। ठीक है। जब इंसान अपने आप से बात करता है ना, तो इसके पीछे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कारण होता है कि उसके आसपास ऐसी कोई लोगों की, हज़ार लोगों की भीड़ रहे, पर वो अकेले में बात करना, अकेले में रहना पसंद करता है। इसलिए क्योंकि वो ऐसी बातें होती हैं वो किसी से बोल नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता। और ये अगर बोला जाए तो एक ऐसी सोल थी आपकी, ऊपर वाले ने आपके आसपास के लोगों को इस तरीके से हटाया कि आप मन और दिल की बातें जब बोलना चाहते थे तो वो टाइम आपको कुछ सीखने का था, बोलने नहीं दिया गया। अब आप अपने अंदर रखते हैं कि जाने दो, फालतू है, इन चीज़ों की आपकी आदत हो गई है। खुद से अपना दोस्त बन जाते हैं, खुद से उससे प्रश्न करते हैं, खुद उससे बातें करते हैं, अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। बहुत से लोगों को आप में से होगा, अंदर ही अंदर, मन ही मन कुछ बुदबुदाने की, कुछ कहने की आदत होगी। ये वही व्यक्ति ज़्यादातर करते हैं
जिनको बहुत कुछ मन में दिल में दबा रहता है, कहने के लिए, चीखने चिल्लाने के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए, शेयर करने के लिए रहता है, लेकिन नहीं, वो टाइम नहीं रहता है, वो आसपास स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं रहती है। लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो चुका है कि आपके पास ऐसी चीज़ें थी जब नहीं बोल पाए, नहीं कह पाए, नहीं बता पाए, नहीं समझा पाए, और अब आज आपके सामने कोई होगा तो आप नहीं बताना चाहते, आप नहीं कहना चाहते, आप नहीं शेयर करना चाहते। ये है, चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। और ये जो चेंजेस आते हैं वो इसी वजह से आते हैं, ऐसी परिस्थितियों की वजह से होता है। आपकी लाइफ में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की, आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई रुकावट, कोई ऐसा व्यक्ति, बंदा या बंदी जिसकी एंट्री हुई हो, या कुछ ऐसे रिलेशन, कुछ ऐसे रिश्ते या रिश्तेदार, या कुछ ऐसे सोसाइटी के लोगों ने आपके साथ किया हो, या ऐसी परिस्थितियों में आप फंसे हो। परिस्थिति किस तरीके की फंसी हो सकती है आपकी, कि किसी भी तरह के आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन या चेंज नहीं आ रहा था, और ना ही अबंडेंस आ रही थी। इन चीज़ों को लेकर आपने बहुत सी चीज़ों को छोड़ा भी हो, छोड़ा है, कन्फर्म है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, छोड़ा हो, इंतज़ार कर रहे हो, इंतज़ार किया हो एक लंबे समय तक, और उन्हीं के बारे में इंतज़ार करते करते जब किसी चीज़ का टाइम चला जाता है ना, या फिर ऐसा लगता है कि नहीं अब वो हो ही नहीं सकता, परिवर्तन या चेंज नहीं हो सकता है, तो फिर ऐसे अपने आप से बातें करने लगते हो, क्यों बोलते हो चीज़ें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ठीक है, आप निगेटिव नहीं होना चाहते, ना ही निगेटिविटी चाहते हैं, लेकिन पास्ट की बातों को भूलना भी नहीं चाहते। वो आ जाती है, रिकॉल हो जाती है। ठीक है, हालांकि आपकी एनर्जी यहाँ पर ये फ़्लो कर रही है, ये आज की एनर्जी है जो बता सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया। आप में से बहुत लोगों ने, हो सकता है, क्रिस्टल थेरेपी की हो, बहुत लोगों ने आप में से डिवाइन पाथ को पूरी तरीके से, स्पिरिचुअली रास्ते में पूरी तरीके से, कहते हैं ना, अपने आप को समर्पित कर देना, सरेंडर कर देना, इस रास्ते में आप आ गए हैं। आप में से बहुत लोगों की खुशियों को देते हैं, जो शायद खुशियाँ आपको ना मिली हो वो दूसरों को देने की कोशिश करते हैं, जो काम आपके ना बने हो वो दूसरों का काम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके साथ वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट बहुत तगड़े से काम करता है, इसलिए विचार बहुत ज़्यादा आते, भावनाएं बहुत जल्दी डूबती होंगी, बहुत जल्दी उससे उबर जाते होंगे, मतलब दिल बैठ जाता होगा एकदम से, किसी नेगेटिविटी की वजह से मन ख़राब हो जाता होगा, या किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा डूब जाते होंगे, मतलब डाउन हो जाते होंगे, लेकिन फिर तुरंत उस एनर्जी को आप अपने आप में परिवर्तित भी कर लेते होंगे, उन चीज़ों से बाहर भी आ जाते हैं। कि आपके मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि मेरी ही डेस्टिनी ऐसी क्यों। इस चीज़ को अगर देखा जाए तो आपने अपने जन्म के साथ इन चीज़ों को जो ले कर के आए, लिख कर के आए, जैसा लाइफ में चेंज या परिवर्तन चाहते थे, तो उन चीज़ों के साथ आपने वर्क किया है एक बड़े स्तर का। क्यों किया है, किस लिए किया है? क्योंकि अंदर जो चल रहा था ना, उसको परिवर्तित करना था। क्या करना था? परिवर्तित किसको कर सकते हैं हम? क्या आपने अपने भाग्य को, हाँ, भाग्य को बदलने की कोशिश की, अपनी डेस्टिनी को चेंज करने की कोशिश की है। यहाँ पर आपने अपनी बॉडी के साथ बात की है, यहाँ पर आपने अपने रिलेशन के साथ वर्क किया है, रिश्तों में, किसी भी तरह के रिश्तों में रहे हो, क्योंकि यहाँ हार्ट चक्र आपका यहाँ वर्क करते हुए, ओपन होते हुए दिख रहा है। इस तरीके की स्थिति परिस्थिति में जब होता है ना इंसान, तो फिर ये दूसरों से कम अपने दिमाग से ज़्यादा बात करता है, अपने दिल की सुनना तो चाहता है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी होती है। जब इनसे बाहर निकलने के लिए आप अपने पावर में आते हैं, तो यहाँ पर हर एक पावरफुल इंसान आपके अंदर का आ जाता है, और हर किसी से आप बात करने लगते। पहले आप अपने आप से करते थे, ठीक है, आपके मन में जो चल रहा होता है वो आपकी दुनिया का, कि आपकी ज़िंदगी से संबंधित बातें होती है। जब आपने थोड़ा सा परिवर्तन और चेंज करने की कोशिश की, तो आपने क्या किया, हर किसी से बात करने लगे। जब एनर्जी इस तरीके से चेंज होती है, तो यूनिवर्स क्या करता है, आउटसाइड आपके साथ दूसरे परिवर्तन लाने के लिए काम करने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आप हैं, एक लंबे समय तक, कहते हैं ना, अपने आप को बदलने, अपनी स्थिति परिस्थिति, अपने दुख कष्ट परेशानियों को, अपनी बंधन को रोकने के लिए सेल्फ टॉक जो करते थे, है ना, या फिर ये बोले कि यूनिवर्स से बातें करते थे,
मन में जो चलता है ना, जो सोल लेवल पर बातें हम करते हैं ना, वो हमारी डेस्टिनी बन जाती। इसलिए बोलते हैं कि मन में भी जो सोचो ना, वो सही सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो। क्या इंसान अपनी ज़िंदगी बदल सकता? आपने बदली है गाइस, आपने ही बदली है। एक इंसान होता है जो निगेटिव वे पर काम करने लगता है। आप इस निगेटिविटी से निकले हैं, आप अपनी सेल्फ टॉक से अपने आप को आपने चेंज किया, परिवर्तित किया है आपने। अगर और चीज़ों को क्लियर करूँ तो आपने अपनी कुंडली को ही चेंज कर दिया, अपने पावर से, अपनी शक्ति से। कुंडली, हॉरोस्कोप जो होता है ना, जो इसको चेंज करना किसी के हाथ में नहीं होता है। बोलते हैं ना कि आप ज़िंदगी में थोड़ा कुछ बदलाव ला सकते हैं फिज़िकली, है ना, कुछ भौतिक साधनों से अपने। लेकिन अगर बोला जाए कि क्या आपने भाग्य को बदल सकते हैं, तो आपने बदला है। आपका हॉरोस्कोप यहाँ पर चेंज होते हुए दिख रहा है। ये आपके कर्मा, आपकी थॉट प्रोसेस, आपके संस्कार, आपकी चीज़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लंबे समय तक कहीं ना कहीं पॉज हुए हैं, विराम लिया है, और इन चीज़ों से आपकी डेस्टिनी चेंज हुई है। प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, दुख को, कष्ट को या परेशानियों को, क्या एक ही उलझनों में डूबे रहने की वजह से इन चीज़ों में परिवर्तन किया है। जब थॉट चेंज होती है तो सोल पावर अपने आप आपने रिक्रिएट की। सोल पावर जो हो सकता है कुछ समय के लिए निगेटिव उसमें रही हो या उस पर वर्क ना किया हो, आपको जब ये समझ में आने लगा, इस रास्ते में गए, तो आपने अपनी प्रोसेस के थ्रू, जो देखिए सन दिख रहा, सनलाइट दिख रही है, बर्फ़ में सन दिख रही है आपको आइस में, और यहाँ पर एक पौधा उगते हुए दिख रहा है। ये क्या है? ये वो चीज़ों को बताता है कि आपने सुना होगा ना कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ में पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं, है ना। उनका भी एक टेम्परेचर और उसको जीवन पाने के लिए एक सही वातावरण की ज़रूरत होती है। पर आपने किया है, आपने किया है। ज़िंदगी में बर्फ़ जमी हो और उसमें आपने सनलाइट डालने की कोशिश की, और उसमें एक बीज, और उस बीज से एक पौधे को बनाया है। मतलब आपने यहाँ पर अपने आप को पूरी तरीके से चेंज किया, सिचुएशन चेंज की, और परिस्थितियों के साथ आपने कहीं ना कहीं अपनी थॉट को भी चेंज कर लिया। जब थॉट चेंज कर लेते तो डेस्टिनी अपने आप चेंज होने लगती है ना। ये संस्कार जब बदले तो डेली का भाग्य आप खुद लिखने लगे। जब कि क्यों लिखने लगे? ये जो सिचुएशन थी इससे निकले और आपकी लाइफ में ये चेंज, ये परिवर्तन, कुछ ऐसे अच्छे रिलेशन आए होंगे, कुछ ऐसे आपकी लाइफ में अबंडेंस या रास्ते खुले होंगे, कोई नए काम, नई चीज़, नई परिस्थितियों का, नया जीवन शुरू करने का। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का आपका परिवर्तन या चेंज हुआ है, कन्फर्म हुआ है, क्योंकि ये आप यहाँ पावर के साथ बैठे हुए हैं। आपकी यहाँ हिम्मत और शक्ति, अगर बोला जाए कि अपनी डेस्टिनी को खुद लिखा, अपने कुंडली को चेंज कर देना। कर सकते हैं, कोई बोलता है ना कुंडली चेंज नहीं कर सकते, कर सकते। कुंडली जो बनती है, आपकी जो हॉरोस्कोप रहती है, वो आपके जन्म के साथ ही आपके पास्ट कर्मा के आधार पर बनी हुई रहती है, और फिर आगे आपकी लाइफ डिसाइड होती है कि किस किस वक्त, किस किस समय, किस किस एज में क्या क्या कैसा आपके साथ होगा। लेकिन वो तो लिखा होता है कि जो हुआ था, अभी जो है आप उसको अपनी थॉट के हिसाब से आपने अपनी कुंडली को भी चेंज किया। चेक करवा लेना, अपनी कुंडली उठा लेना, चलो देख लेना। 10 साल पहले अगर आप, 5 साल पहले और 1 साल पहले अगर आप परेशानियों के दौर पर अपनी कुंडली कहीं लेकर गए हों, जिसकी परफेक्ट कुंडली है, ठीक है, टाइम और डेट के हिसाब से, उसमें जो कुछ भी आपको बताया गया होगा, और आज के डेट में ये रीडिंग देखने के बाद आप देखना कि उसकी कुछ बातें पूरी तरीके से गलत साबित हुई होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके संस्कार, आपके कर्मा चेंज हो गया है। आपने अपनी पावर से, आप जानते हो कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों को आपने सीखा है कि सोल पावर जो होती है ना, सोल एनर्जी रहती है ना, वो हर तरह का वर्क करती है, आपके जीवन को बदल देती है, आपके कर्मा को बदल देती है। आपके पास जो लाइफ में नहीं आ रहा है वो आप लेकर आए हैं। देखिए, ये एक बिंदास बंदा या बंदी है जो अपने पावर के साथ, स्ट्रेंथ के साथ एक लंबे समय तक वर्क करने के बाद और उसका इंतज़ार किया है। कुछ ऐसे रिश्तों के साथ या ऐसी परिस्थितियों के साथ उसने परिवर्तन या चेंज किया अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ और भी चीज़ है कि एनर्जी के साथ वर्क किया, और प्रकृति, नेचर के साथ जब आप मिल जाते हो ना, तो यहाँ
ग्रेटिट्यूड आपने ऑफ़र की है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर आप चले हैं। यूनिकॉर्न आपके साथ, मतलब एक बहुत बड़ी खुशी, लाइफ का चेंज या परिवर्तन या आपका अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आपके साथ चलेगा ही चलेगा, यही यकीन रखना, क्योंकि परिवर्तन आपने किया है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम थी उसको आपने बदलना, अपने भाग्य में जो लिखा था कि ऐसे से ऐसा होगा, अब उसको आपने भाग्य को अपनी सोच से बदल दिया है। कन्फर्म कन्फर्म कन्फर्म, ये चीज़ें यकीन नहीं होती है तो आप इन चीज़ों को और ज़्यादा खंगालोगे, इसके बारे में और पता करोगे तो आपको पता चलेगा। ये सिर्फ हुआ आपकी एक जो सोच थी, जो आपके विचार थे, उसके जो अंदर आपकी चल रहा था ना कुछ आप बोलते, कॉन्वर्सेशन जो पॉजिटिव वे पर करते थे, पुरानी बातें भी आए, दुख दर्द भी आए, दुख दर्द से भी आपकी लाइफ चेंज होती है। ठीक है, जो हमेशा चलता रहता है। अब सेल्फ टॉक करता है, जब इंसान अपने आप से बात करता है, बाहरी दुनिया से नहीं पूछता। जो अब ये पूछते थे, भागते थे, पता करते थे, ठीक है, दूसरों का सहारा ढूंढते थे, वो सारी चीज़ें आपकी बंद हो गई। इस पर आपने जब ध्यान दिया कि कुछ ना कुछ आप करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपकी सारी बातें, जो अंदर बात माइंड में सोल लेवल पर जब बात करते हो ना, तो यूनिवर्स सुनता है। गॉड, यूनिवर्स या एंजल्स ये सुनते हैं, या आपकी परेशानी दिक्कतों को देखते हैं, फिर उसके बाद उसका निर्धारण करते हैं। डिवाइन टाइम आपके लिए सेट करते हैं। जो नहीं सीखा होता वो सिखाने के लिए आपको वो टाइम देते हैं। जो नहीं पता होता उसको बताने के लिए आपको ऐसी परिस्थितियों के बीच में खड़ा करते हैं कि पहले तुम ये सीख तो लो, पता तो कर लो, फिर उसके बाद मैं आपका वो काम, वो टाइम, वो चीज़ें बदल कर दूंगा। अपने आप वो चीज़ें, वो काम होने लगते हैं, पॉजिटिव वे पर आप वर्क करने लगते हैं। जो पास्ट था उसको आप निगेटिव वे पर सोचा ज़रूर, लेकिन आपने उसकी एनर्जी को चेंज किया और यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ के साथ वर्क किया। कुछ लोगों ने हेल्प और सपोर्ट भी किया हो, फाइनेंशियली किया हो, कुछ ऐसे लोगों ने आपके आसपास या फैमिली के लोगों ने सपोर्ट किया हो आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए। कुछ ऐसे रिश्ते आपके पास, अनमोल रिश्ते, हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स के, दोस्तों के, या आप सोसाइटी से लोगों के मिले होंगे, जिसमें आप हमेशा जब बोलते थे ना कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वाई डिड दैट हैपन टू मी, तो ये जो होता है ना, इस चीज़ की आवाज़, जो पुकार होता है ना, ये जो आपने बीज डाला ना, जमी हुई बर्फ़ में, जमी हुई बर्फ़ में बीज डाला ना, और जो सनलाइट आपकी ऊपर पड़ी या इस बीज पर पड़ी, ये यूनिवर्स ने सनलाइट आपको दिया क्योंकि बीज आपने डाला। उसको जीवित करना और उसको जीवन देना और उसके हिसाब से परिस्थिति बनाना यूनिवर्स ने डिसाइड कर दिया था, क्योंकि आपका रास्ता जो था वो यही था। किस तरीके का था? 7 पिलर्स ऑफ विजडम। यहाँ पर बहुत सी गहराई या नॉलेज या ज्ञान आपको अपने आप ही मिला है, किसी से अर्जित नहीं किया, आपने किसी से पूछा नहीं। ठीक है, अब आप बात करते हैं अपनी बॉडी से, अपने टाइम से। पहले करते थे अपनी निगेटिविटी से, अपने दुख से, दर्द से, कष्ट से। अब आप उसको पॉजिटिव वे पर आपने अपनी चीज़ों को बदल दिया है। आने वाले टाइम पर किस तरीके से आप अपना मास्टर खुद बनेंगे, खुद अपना पावर लेकर बैठेंगे, इन चीज़ों से बाहर निकलकर एक बोलते हैं ना कि बहुत बड़े स्तर की प्रोटेक्शन के साथ आप आगे अपनी लाइफ को ले जाएंगे और चलाएंगे। तो क्या आप अपना जीवन बदल सकते हैं? हाँ, बदला है, आपने खुद बदला है। नहीं बदला है तो आप देख लेना, ये चीज़ें चेंज होकर रहेंगी। ये जो रास्ता है ना वो आपका चल ही रहा है गाइस। थॉट तो चेंज करो, उस प्रोसेस पर तो आओ। सोल पावर रिक्रिएट करनी पड़ती है। एवरीडे आपने परिवर्तन किया है, इन चीज़ों को नहीं छुपा सकती है। हर दिन आपने अपनी सोच में, अपने कर्मा में, अपने संस्कार में, अपनी बातों में, अपनी थॉट में, हर चीज़ में आपने परिवर्तन रिक्रिएट करना। सोल पावर को क्या करते हैं हम? साफ़ करते हैं, परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं। बार बार जहाँ हम गलत कर रहे हैं उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस में आते हैं। वही जो प्रैक्टिस में आ गया वो संस्कार बन गया। संस्कार बन गया मतलब वो आपके बॉडी में चला गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके शरीर में चला गया। वो चीज़ें जो चली जाती हैं वो आपकी आने वाली पीढ़ियों को मिलने लगती हैं। आप अपनी कुंडली ही, अपना भाग्य नहीं बदलते हैं, आने वाले बच्चों की भी लाइफ चेंज कर देते हैं। तो डेली जो आपने अपनी वाइब्रेशन से जो
जो पास्ट कहते हैं ना कि इंसिडेंट्स थे, उनको आपने क्या किया, अपनी एनर्जी अपनी पावर से एक नया रूप दिया, रिक्रिएट किया अपनी थॉट के थ्रू, और वो उस वाइब्रेशन को रियलिटी में चेंज कर दिया। अब रियलिटी पर वर्क कर रही है यूनिवर्स, आपके लिए रियलिटी में ये चीज़ें ला कर खड़ा की हैं। ये रियलिटी है जो लोगों के पास आ गई है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मेरे पास ऐसा कुछ नहीं आया, तो नहीं, आपकी प्रोग्रेस भी है, आपकी ग्रोथ भी है, आपका पावर भी है, आपकी एनर्जी भी चेंज हुई है, आपका डेस्टिनी भी बदला है, आपके पास अबंडेंस भी आई है, भरपूर आपको रास्ते भी मिलेंगे। ये जो हम सोचते हैं उसको हम रियलिटी में हम लेकर आ जाते हैं, इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव सोचो। और आप में से वो सोल हैं, जो वो लोग हैं जो इन्होंने ये काम किया है, ठीक है। तो वही चीज़ है गाइस, अब समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। तो ये जो रीडिंग है वो आपकी परेशानियों को, मतलब आने वाला टाइम जो रहेगा ना, वो एक पावरफुल अच्छा रिलेशन लेकर के आएगा। दूसरा ये है कि आपने अपनी डेस्टिनी, अपने भाग्य को जो चेंज किया है, उसका रीज़न भी है कि आपका विजडम कहीं ना कहीं काम आया है, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका दिमाग, आपका ज्ञान, आपका नॉलेज। यहाँ पर क्रिस्टल एनर्जी, आपकी खुद की पावर एनर्जी जो थी उस पर वर्क करना, उसके साथ कनेक्ट रहना, ऊपर वाले के साथ बात करना। जब आप अपने अंदर बात करते हैं ना, तो यूनिवर्स से बात करते हैं। लोग पागल समझेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें पता नहीं चलती हैं, लेकिन कहता है ना, बॉडी कहीं बेटा वो सुन्न बैठा रहता है, बैठी रहती है, दिमाग पता नहीं उसका किधर रहता है। पर इनमें से अगर कोई बीमारी नहीं है, तो इनमें से बहुत लोगों का आपको बताऊं, अंदर एक अलग ही कॉन्वर्सेशन इनकी लाइफ में चलती है, बातें वार्तालाप चलती रहती है, लेकिन ये इस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर भी आ जाते हैं अगर कोई बीमारी नहीं है। एक बीमारी में शून्यता रहती, वो चीज़ अलग होती है, और एक ऐसी चीज़ रहती है कि लाइफ को जब आपने अपने ग्रेटिट्यूड के साथ, या फिर बोला जाए कि अपनी प्रेयर्स के साथ, अपनी प्योर एनर्जी के साथ काम किया है, तो ये जो बंधन, ये परेशानी जो रहती ना, ये आपकी अपने आप कर्मा से निकल जाती, कट जाती है। मतलब आप इसको खुद हटा देते हैं, किसी और से नहीं हटवाते। ये परिवर्तन, ये जो चेंज होता है ना, वो खुद आप लाते हो जब आप अपने से हट करके हर किसी से बात करने लगते हो। हर किसी से बात करना मतलब ये नहीं कि जा कर के किसी से यहाँ वहाँ बात कर रहे, फ़ोन कर रहे, कॉल कर रहे, इधर जा रहे उधर जा, नहीं। मतलब आप एक बड़ा आपका नॉलेज हो जाता है, विश्व आपके लिए परिवार, फैमिली हो जाता है, दूसरों का दर्द आपका अपना दर्द हो जाता है। अपने दर्द से हटकर दूसरों का दर्द समझना, अपने ज्ञान को दूसरों के लिए देना कि इसका कुछ काम हो जाए, कुछ बातें बन जाए, इसकी लाइफ चेंज हो जाए। ये जब चीज़ें होती है ना, तो कनेक्शन आपके ऐसे लोगों के साथ होते हैं, आपका सोलर प्लेक्सिस वर्क जो चक्र है वो वर्क करने लगता है, और काफ़ी चीज़ें परिवर्तन आ जाती, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होता है कि किस तरीके से परिवर्तन या चेंज करना है। एक लंबे समय तक जब फड़फड़ाहट, पंछी को पिंजरे में बंद कर दो तो उसको किस तरीके की फड़फड़ाहट होती है, आवाज़ आती है, पक्षी उचक कूद करता है उस केज से बाहर निकलने के लिए। वही आत्मा भी आपकी करती है कि भाई बहुत हो गया, अभी मुझे परिवर्तन, मुझे चेंज चाहिए, मुझे कुछ ऐसा पावरफुल खाना चाहिए, ऐसी डाइट दो मुझे कि जो मेरी सोच को बदल दे और मेरी लाइफ को, मेरे डेस्टिनी को, मेरी ज़िंदगी को बदल दे। तो यहाँ पे डोर टू स्पिरिट आपके साथ जुड़ गए प्रार्थनाओं की वजह से। कहीं ना कहीं आपने प्रेयर की, कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए, कहीं ऐसे संस्कार आपके आके खड़े हो गए, कहीं आपका बदलाव जीवन को चेंज कर दिया। अब बोला जाए कि इस रीडिंग का मतलब क्या, तो इस रीडिंग का यही है कि आपके विचार ने ही, आपकी एनर्जी और आपके पावर ने ही आपने अपनी कुंडली को बदल लिया। यकीन मानिए, जो पॉजिटिव वे पर वर्क किया उनका बदल गया, और आने वाले टाइम पर और बदलेगा, और चेंज होगा, और सफलता मिलेगी। आपके हिसाब से काम होगा, बस आपको उस पर वर्क करना प्रॉपर वे पर। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग।